की राजनीतिक प्रणाली में लोकतंत्र के प्रदर्शन के लिए तो सत्र एक महत्वपूर्ण खिड़की है। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा था, चीन में सिर्फ एक ही सत्ताधारी पार्टी है, चुनाव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए चीन में लोकतंत्र नहीं है। मैं इसे हैरान हूँ। दुनिया में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमी है। चलिए आज हम चीन की लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र मानव जाति का सामान्य मूल्य है। एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र का सार ये है, लोगों द्वारा और लोगों के लिए। हर आधुनिक देश में लोकतंत्र का अपना रूप है। चीन में पूरी प्रक्रिया वाला लोकतंत्र प्रचलित है। पूरी प्रक्रिया वाला लोकतंत्र क्या है? आइए हम लोकतंत्र से शुरू करें, जिसमें आप सबसे अधिक रुचि रखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र चुनाव है और मतदान से ही सब कुछ तय होता है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन चीन के लोकतंत्र में न केवल चुनाव होते हैं, बल्कि चुनाव से पहले परामर्श प्रक्रिया पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसलिए चीनी शैली के लोकतंत्र को विचारात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्वी संस्कृति सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बहुत जोर देती है। पूर्ण परामर्श के माध्यम से हम मतदान से पहले एक आम सहमति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। यह विचारात्मक लोकतंत्र है। जापान और दक्षिण कोरिया भी पूर्वी संस्कृतियां हैं। हालांकि उन्होंने पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से सीखा है, लेकिन वे विचार विमर्श को भी महत्व देते हैं। इसीलिए चीन में न केवल एक ही सत्ताधारी दल है, बल्कि और 8 लोकतांत्रिक पार्टी विचार विमर्श में शामिल है। हर कोई परामर्श और पर्यवेक्षण करता है कि क्या शासक पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय सही है और क्या वे लोगों के हित में हैं। तो दलीय या बहुदलीय प्रणालियों के तहत पश्चिमी देशों की तुलना में चीन की एक दलीय नेतृत्व और बहुदलीय सहयोग की प्रणाली में दीर्घकालिक योजना और संसाधन एकीकरण के फायदे हैं। चलो अब हम जनता के बारे में बात करें। प्राचीन काल से चीनी राजनीतिक अवधारणाओं में जनता सर्वोच्च है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्थापना की शुरुआत में दर्जनों लोगों से बढ़कर 9 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली शासक पार्टी बन गई है, क्योंकि उसने जनता को प्रभारी रखा और इसका उद्देश्य हमेशा जनता की सेवा करना है। मतलब यह है कि चीन में राजनीतिक भागीदारी का मुख्य निकाय कोई राजनीतिक दल या पार्टी प्रवक्ता नहीं है, बल्कि स्वयं जनता है। तो जनता अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करते हैं? मौजूदा नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने जवाब दिया, मुझे चीन की चुनाव प्रणाली का परिचय देने के लिए जनप्रतिनिधियों के चुनाव को एक उदाहरण के रूप में लेने दें। हर देश में अपनी चुनाव प्रणाली होती है। जैसे ही अमेरिका में चुनाव व्यवस्था है, वैसे ही भारत में आम चुनाव भी होते हैं। चीन की चुनावी प्रणाली अपने विशाल क्षेत्र, बड़ी आबादी और प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर जैसे कारकों को भी ध्यान में रखती है, ताकि यह सुनिश्चित करती है कि नागरिक अपने चुनावी अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग कर सके। चीन में 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले नागरिकों को मेरा वोट देने और चुने जाने का अधिकार है। हर राष्ट्रीयता, हर उद्योग और हर वर्ग के अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कुछ पश्चिमी चुनावों में पैसे के खेल से अलग आप लोगों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जा सकते हैं या नहीं, यह देश और समाज में आपके योगदान पर निर्भर करता है। बार बार निरीक्षण के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनावों के संयोजन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। अंत में हम पूरी प्रक्रिया वाला लोकतंत्र की बात करते हैं। कुछ लोगों की समझ के विपरीत चीनी लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र केवल मतदान करने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तविक सुशासन खोजने के लिए है। चीन के राज्य मामलों के संचालन की पूरी प्रक्रिया के हर कदमों में
लोगों को कानून के अनुसार लोकतांत्रिक चुनाव, परामर्श, निर्णय लेने, प्रबंधन और पर्यवेक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। न केवल चुनाव में मतदान करते समय लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। फिर मतदान के बाद लोकतंत्र सुप्तावस्था में चला जाता है, जिनका कम समय में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का चमत्कार पूरी प्रक्रिया वाला लोकतंत्र के प्रभावी संचालन का एक उदाहरण है। गरीब गांवों में ग्रामीणों द्वारा चुने गए ग्राम कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ गरीबी उन्मूलन योजना तैयार करने के लिए बातचीत करते हैं। फिर गरीबी उन्मूलन योजना समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय सरकार को प्रस्तुत की जाती है और उच्च स्तरीय सरकार व्यापक परामर्श के बाद निर्णय लेती है और नीति, कार्मिक, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान गरीबी उन्मूलन योजना भी ग्रामीणों की देखरेख में है। इसके अलावा जिनके कई शहरों में जनप्रतिनिधियों के सदन स्थापित किए गए हैं और अधिकांश नेटिजन्स के विचारों और सुझावों को सुनने के लिए विशेष इंटरनेट चैनल भी है, ताकि आम लोग कभी भी और कहीं भी अपनी मांगों को प्रतिबिंबित कर सकें, सुझाव दे सकें और अंत में एक कानून बना सकें। ये है पूरी प्रक्रिया वाला लोकतंत्र। अब मेरा मानना है कि आपको ये तय करना चाहिए कि चीन एक लोकतांत्रिक देश है या नहीं। लोकतंत्र अच्छा या बुरा नहीं होता, जो आपको सूट करता है वही सबसे अच्छा होता है। पूरी प्रक्रिया वाला लोकतंत्र चीन के लिए उपयुक्त लोकतंत्र है।